गुड इवनिंग पोस्ट मार्केट। मंडे बाजार डेट क्या था? 23 सितंबर। शिफ्टिंग्स देखो, शिफ्टिंग में आप कह रहे थे ना दिक्कत आ रही है। अब इसको प्ले करके आराम से चलने ही देते। इसको देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ से 24 में देखा जाए, पर फिर वो रुकेगा नहीं। चलो 24 से चेक करते हैं आज। आज का पोस्ट मार्केट 24 से लिया जाएगा। हाँ, ज्यादा देखना भी नहीं है ना वैसे भी। सही है 23। 9, निफ्टी 26 सब सही है। 30-40 हजार के आसपास यहाँ से दिखना शुरू हो गया होगा हमको। रोक दूं? ये देखो, सुबह की शिफ्टिंग्स कैसे देखना है। और हाँ, अज्यूम करो ये आपको पहला टिक दिख रहा है ना। सपोर्ट में ये तीन चार कलर दिख रहे हैं, यहाँ एक ही कलर दिख रहा है, पहले सपोर्ट ही देख लो। सपोर्ट सपोर्ट कह रहा है 800 का वॉल्यूम। और कहाँ है? 500। क्या ये विक टॉप बॉटम है? बिल्कुल है। पर ये विक टॉप बॉटम बहुत दूर है। पहला इंस्टिंक्ट आना चाहिए कि बहुत दूर विक टॉप बॉटम है, मार्केट और ऊपर है। यानी ये विक टॉप बॉटम होना ही नहीं चाहिए, पहला इंस्टिंक्ट हट जाना चाहिए। ऐसा लॉजिक लगाओ। इसके नीचे बीच में कहीं और विक टॉप बॉटम हो रहा है क्या? नहीं। विक टॉप टॉप होने की और कोई संभावना? ये एक ट्राई मारेगा थोड़ी देर में, ये एक ट्राई मार सकता है उसके भी बाद में। मतलब ये सब हमने पहले ही सेकंड में देख लिया। और ये सब के बाद हमको मिला है 800। इसके बाद अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 26,000 पर वॉल्यूम, 26,000 पर ओ आई। डबल फैक्टर वाला रेजिस्टेंस, दोनों विक टॉप बॉटम। दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक भी आता तो भी काम हो जाता। दोनों आ रहे हैं और जो ज्यादा क्लोजेस्ट आएगा उसको माना जाएगा। अब दिक्कत क्या आ रही है? इमेजिनरी लाइन 850 और 900 के बीच में है। इस चक्कर में ये ओआई वाले को पहले नहीं गिनेंगे। पहले 850 से शुरू करेंगे तो हमको क्या है, वॉल्यूम कह रहा है विक्टोर्ड बॉटम। अब ये ओआई भी दिख रही है, ब्लिंक कर रही है। ये ओआई डेफिनेशन में कब आएगी? जब आपकी इमेजिनरी लाइन 800 और 850 आएगी। ये चेक कैसे होगा? 850 के नीचे मार्केट जाना चाहिए, वो चार्ट में दिखेगा। फिर चार्ट में चले जाओ। चार्ट में जाओ, पहले कैंडल का हाई देखना पड़ेगा कि लो। रेजिस्टेंस में हाई कि लो। ऐसे लॉजिक लगाओ। इधर मार्केट नीचे जा रही है ना, 900 से 800 देखना है तो नीचे देखना है। इधर होता तो ऊपर देखना है, तो ऊपर मतलब हाई देखना है, इधर लो देखना पड़ेगा। चेक करके आ जाओ कि मार्केट अब तो 862 चल रही है। 850 के नीचे गई तो इमेजिनरी लाइन जाएगी, फिर वीक टॉप बॉटम वाई का माना जाएगा। तो इसका लो चेक करो, 849.50 दिख रहा है। नहीं दिख रहा होगा पीछे से, कोई बात नहीं। पर 849.50 यहाँ पर वैल्यू आ रही थी, यानी इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अब ये अगर कंसिडर हुआ तो रेजिस्टेंस विक टॉप बॉटम एट 800, सपोर्ट एट 800। मतलब थोड़ा टाइम दे दो मार्केट को चलने के लिए। अब प्ले कर देता हूं। कौन सी परसेंटेज देखनी चाहिए? ये जरूर देखनी चाहिए, सपोर्ट विक टॉप बॉटम वाली। ये ओआई वाली बिल्कुल देखनी चाहिए, है ना। दोनों परसेंटेज बिल्कुल देखनी है। उसके अलावा तीसरी कोई चीज देखने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मार्केट को थोड़ा टाइम दे दो। दोनों विक टॉप बॉटम है, ब्लड बात है। ट्रेड कहां से बनेगा? कम से कम 925 आना पड़ेगा, ये तो हटेगा तो अभी कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब सडनली ये ध्यान गया कि आपका यहाँ ये अचानक से परसेंटेज बढ़ी 700 वाली, है ना। मतलब 500 से उठ के 700 आया है, तो विक टॉप बॉटम ही। ठीक है, उसका चलने दो फिर। और उसके साथ आपका ध्यान सुबह यहाँ भी जाना चाहिए। ये जो 73 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी ध्यान जाना चाहिए। अब वो बोल्ड होगा तो अच्छी बात है। मेरा तो ध्यान बोल्ड होने के बाद ही गया था। हाँ, ऐसे ही इतने में पता चल गया था।
अभी भी कोई ट्रेड नहीं है मार्केट में, है ना, अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। सपोर्ट कह रहा है विक्टोर स्टॉप होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और रेजिस्टेंस की 800 वाली हुआ है, 3% घटी है। 868 वगैरह इतना नीचे गया था मार्केट। अब विक्टोर स्टॉप हो जाएगा, सपोर्ट हो गया, तुरंत रोको इसको। क्या कह रहे हैं, जूम करो ना, अभी देखो सपोर्ट क्या है, 800 पर था, 700 पर जाने की कोशिश कर रहा था, अब वो 900 पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट बुलिश हो गई। रेजिस्टेंस कुछ भी करे, क्या 820 के नीचे मार्केट जा सकता है ये तो नहीं जा सकता ना, इतना तो पता है, बिना रेजिस्टेंस देखे इतना तो पता है कि 820 के नीचे अभी नहीं जाएगा, अनलेस एंड अनटिल ये परसेंटेज वापस आए तो ही। सपोर्ट विक्टोर स्टॉप की परसेंटेज बढ़ती जाए, मार्केट 820 के नीचे मिल सकता है क्या, नहीं। एक्सट्रीम 820 है, 870 से ही रिस्की ट्रेड बनेगा। शर्त क्या रहेगी, रेजिस्टेंस हमको मदद कर दे। अब रेजिस्टेंस में आओ, अब मुद्दा कैसे फंसा हुआ है, वो कहाँ गया हमारा जूम। सपोर्ट 800 से 900 आने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट के भी नीचे जा सकता है क्या, नहीं। तो ये तुरंत अज्यूम करना है कि ये हट ही जाएगा, क्योंकि ऐसे में मार्केट चल ही नहीं सकता। इसके हटने का वेट करो, ये 82% का, उसका वेट करो ये हट जाए। तो क्या कहेगा कि रेजिस्टेंस 900 पे आने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट भी 900 आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों से ट्रेड बनाएंगे उस टाइम पर, वो डिपेंड करेगा कि वो क्या रहा है। फिर प्ले कर दे रहा हूं, अब ठीक है। इसको ओआई नहीं दिख रही ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये 86, फिर 90 जाता है, फिर क्लियर कंफर्मेशन आता है। हाँ यहाँ आया था, ये एक बार फिर 500 पे जाता है। हाँ 500 ब्लिंक करता है ना। कितने बजे बैठा हूँ मैं ट्रेड में, देख लेता हूँ ना। हाँ सपोर्ट विक्टोर टॉप, यूएस प्लस वन आपका बॉटम, 820 के नीचे मार्केट जाएगी क्या, नहीं। ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए, परसेंटेज बढ़े घटे वापिस जाए, फिर भी नहीं, है ना। अब देखो ये, यहां रोकता हूं फिर से मार्केट को। सपोर्ट अब क्लियर कट कह रहा है कि ये 900 पे विक्टोर स्टॉप होने की कोशिश कर रहा है। ये विथ इंक्रीजिंग परसेंटेज क्या यही से ट्रेड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहां तक, ठीक उसके सामने तक, इतना ट्रेड तो मिलेगा परसेंटेज के साथ। और ये सब होते होते ये परसेंटेज घटनी ही चाहिए। रिस्क है, सेफ ट्रेड नहीं है ये। सेफ ट्रेड कहाँ है आपके, इसके भी नीचे 820, और मार्केट वहीं से आ रही है। ये रिस्की ट्रेड होगा। ये ट्रेड को किस बेसिस पे हम लोग रिस्क मिनिमाइज करेंगे, इस परसेंटेज के बेसिस पे। ये बढ़ती चली जाएगी तो हमारा रिस्क कम होते चले जाएगा, तुरंत हमारा डाइवर्जन आ जाएगा। ये 90%, ये वाली परसेंटेज देखते रहना है। तो वो की तरह ही चल रहा है तो। फोरेक्स नहीं होता है ना शायद, होता है। अरे, अरे वाह, अच्छा प्ले दबाना पड़ेगा। ये ना, ये तो नेचुरली हमने अज्यूम किया था ना, हट ही जाना चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट के भी नीचे रेजिस्टेंस बनेगा थोड़ी। अब ये देखो 92 बढ़े जा रहे हैं, अभी भी मार्केट कहाँ है, 76, 83, 6-7 पॉइंट ऊपर नीचे।
ये सब दोबारा मौका देता है शिफ्ट होने के बाद, देखो दिखाता हूँ। वो बालाजी सर ने मारा है वो ट्रेड जब दोबारा आया था। ये आ गया 900। 911 जाके वापस आता है ये। यहाँ के वापस। अब आपका सपोर्ट शिफ्ट हो गया। अब अगर मेरा 920 लग भी गया तो भी आएगा तो मेरे कॉस्ट पे ही आएगा फिर से, क्योंकि ये भी मेरे फेवर में है, ये भी मेरे फेवर में, सब मेरे फेवर में। तो 920 की जगह मैं 970 का ट्राई करूंगा, यानी टारगेट और बढ़ाऊंगा। ट्वेंटी फाइव 878। इस ट्रेड का चलने का सिर्फ ये एक परसेंटेज देखो, ये 90.46, ये कम होती रहे ट्रेड चल पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, आज स्लो नहीं था एकदम, है ना। और स्लो ही हो रही है तो शिफ्टिंग के बाद तो भी काम कर जाएगा, क्योंकि अब सपोर्ट तो 900 आ चुका है ना, तो मार्केट नीचे कैसे जाएगी। स्लो हो गया तो फिर 900 900 900 बार बार हिट करेगी। हाँ, ये वाला, ये अभी यही तो बात कर रहे हैं कि ये नीचे से आया ना ऊपर। बेयरिश ट्रेड अभी आने का है ना, बेयरिश। बेयरिश रिस्क ले रहे हो आप बहुत। इस वाले ट्रेड में आप कॉस्ट पे निकल सकते थे, बेयरिश में कॉस्ट निकलोगे नहीं। बेयरिश में एक तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस आएगा, कॉस्ट नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा हूं मैं वो समझाता हूँ। आ जाने दो, मार्केट 920 पहुंचने दो। 25 907 908। हाँ हाँ, इसके बाद 880 जाता है, ये हटता है फिर 880 जाता है। ये हटता है, ये नहीं हटता है क्या, तो ये कम होता होगा। हम्म। ये रेजिस्टेंस भी अपनी पकड़ बना रहा है धीरे धीरे, 900 पर स्लो था। हो क्या रहा है मार्केट में ये समझो। ये इधर से इधर आए हैं, ये इधर से आए हैं, यानी यहाँ लड़ाई है पूरी, है ना। प्रशांत सर कहाँ है। प्रशांत सर, ये लड़ाई चल रही है अभी। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे, सपोर्ट नीचे से ऊपर, है ना। ये यहाँ से मार्केट फेंक दिया है 920। ये 920 से ट्रेड बनेगा कैसे अभी देखते हैं, पहुंचने दो। बेरिश वाला, हाँ बेरिश आने दो। अरे, बेरिश ट्रेड आने दो। ये वाला, हाँ पर बताता हूँ क्यों रिस्क है उसमें, है ना। उसके लिए तो उसके पावर बहुत होनी चाहिए, जैसे ये बहुत स्लो आ रहा है ना, और ताकतवर से आना चाहिए, तब और ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है।
आपके बैच शुरू होने के पहले एक फ्राइडे को ट्रेड आया था, याद है? ये वही तो ट्रेड। ये 100 नीचे जाता है, 120 पे आप एंटर करने की कोशिश करते हो, तो 2-4% वापस फेंकता है, वो 160 जाता है, और 160 से 100 पॉइंट गिरता है। हाँ वही वही ट्रेड, वो यही तो ट्रेड है। उस दिन भी मैं यहाँ से नहीं बैठा, उसके ऊपर बैठा। आज भी मैं वही कह रहा था कि वहां से मत करो, रुको थोड़ा ऊपर आने दो। सेम वो ट्रेड। ये हट गया। सपोर्ट वाला ट्रेड तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रेजिस्टेंस वाला ट्रेड देखते हैं कि मैं क्यों नहीं करता हूँ। सपोर्ट वाले ट्रेड में तो दिक्कत नहीं है। अरे मैं सरप्राइज था, आप लोगों ने सुबह नहीं मारा था वो ट्रेड। कंफ्यूज नहीं किया था, रेजिस्टेंस देखना ही नहीं था, मार्केट सपोर्ट पे खड़ी है, आप रेजिस्टेंस देखे जा रहे हो। जब जिसके पास पहुंचे मार्केट तब देखेंगे ना। सपोर्ट के पास मार्केट कहाँ है? सपोर्ट पर है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस क्या है? वीक टुवर्ड्स बॉटम है ना। वो तभी इंपैक्ट डालेगा जब, पहले क्या करेगा, अगर सपोर्ट की वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज बढ़ रही है, वो फेंक देगा उसे रिवर्सल से। ठीक है, वहां से रिवर्सल तो आएगा। अब डिपेंड करता है क्या पूरा ये रिवर्सल आएगा, या रुकेगा, या उसके ऊपर जाएगा। यही फर्क पड़ता है ना। अब वो इसकी परसेंटेज पता चलेगी। ये कितना भी ताकत लगाए, रिवर्सल तो आएगा ही। आएगा ना रिवर्सल। यानी ये वैल्यू तो आनी ही आनी है, जैसे आज वाली कंडीशन। ये नीचे बढ़ रही है। हाँ यस, ये वाली, ये तभी इंपैक्ट डालती है जब मार्केट 920 पहुंचे। उसके पहले उसका कोई काम नहीं है। आ गया 920, पॉज करो इसको। अब आ गया 920। ठीक है, ये स्ट्रांग हुए जा रहा है। मैं क्यों, पहले तो सब बुलिश बुलिश की बात कर लेते, ये ब्रेकआउट आ गया और 940-50 की मैं बात करने लग गया, 40 की। जाना कितना था? 964 ये। अब मैंने क्या लॉजिक लगाया, ये प्रेशर आ रहा है ऊपर से, आ गया। ये प्रेशर आ रहा है ऊपर से, ये प्रेशर क्रिएट करके भी फिर मेरे कॉस्ट पे ही आएगा ना। कॉस्ट -1 तो जाएगा नहीं, कॉस्ट पे ही आएगा। तो तब तक झेल लेंगे, फिर ऊपर आएगा फिर निकल जाएंगे। यानी ट्रेड अभी दिक्कत नहीं देगा। लेकिन अगर मैं अभी एग्जिट दबा दिया और मेरे एग्जिट दबाते 40 पॉइंट ऊपर चढ़ गया, तो रिग्रेट हो जाएगा। इसलिए ये ट्रेड मैं बना रहा कम से कम ये वैल्यू के लिए। ये ठीक है, बुलिश ट्रेड की बात। अब बेरिश ट्रेड, यहां से नहीं ले सकते सर, ये मत किया करो। नहीं 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 लेना है। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों कलर है, ये ले लिया ठीक है। वो कॉल कब बनता है वो बताऊं? वो कॉल बनता है, सपोर्ट आपका स्ट्रांग हो जाए यहां पर, यही ट्रेड अभी का बना है, और ये परसेंटेज वापिस आना शुरू हो जाए, तो आप यहां से कॉल भी ले सकते हो। तो बनेगा ये, तब तक मत बनाना कभी। उस दिन का सिनारियो याद करो, जो फ्राइडे का ट्रेड था, मैं घर से लाइव ले रहा था, 120 आया, तो 120 से कॉल भी बनेगी क्योंकि ये वापिस आ रहा था। तो 120 से 160 तो चलेगा ना, तो वो उस टाइम बन जाएगा। पर ऐसे में मत बनाना। अब रेजिस्टेंस से मैंने पुट क्यों नहीं लिया? मेरा सिंपल लॉजिक था, मार्केट पहले 800 पे रोकने की कोशिश कर रहा था, अब 900 पे रोक रहा है। यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आ रहा है रोकने के लिए। मैंने तुरंत अज्यूम किया कि अगर 800 से 900 आ रहा है, तो 900 से 26 बार भी भाग सकता है, और भागेगा, और मैंने यहां से पुट लिया, और मार्केट पहुंचेगा 964-65,
और ये परसेंटेज वापिस, और मुझे लॉस में ही एग्जिट करना पड़ेगा, कॉस्ट वॉस्ट का सीन ही नहीं है, गारंटीड लॉस। इसीलिए ये पुट नहीं लिया, है ना। दोनों मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, पर तब मार्केट रेजिस्टेंस पे था ही नहीं ना, दिक्कत वही तो है। आप सोच रहे हो यहाँ पर, यहाँ पर ना, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, दिक्कत वही तो थी। रेजिस्टेंस सुबह 26,000 था, 26,000 से 900 आया। हाँ पर ये भी तो सबसे पहले कहा था 26,000 से विक्टोर बॉटम एट 800 था। कहाँ से? नहीं, इसकी वजह से थोड़ी गिरा है, ये वॉल्यूम स्ट्रांग हुआ है 900 पे इसलिए गिरा है। ये तो हट जाएगा तो भी गिरेगा ना मार्केट। स्ट्रांग मतलब ये शिफ्ट हुआ है ना 900 से 26,000, अब 26,000 से 900, इसलिए तो रोक के रखा मार्केट। 900 पे ब्रेक हुआ था, उसके बाद 26,000 पे मेरे हिसाब से 26,000 से विक्टोर शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही है। मुझे नहीं ऐसा याद, देख लीजिए 2 सेकंड में, मुझे नहीं याद ऐसा। 900 से 26,000 कैसे जा सकता है? आपने 10,000 की वॉल्यूम देखी होगी, वही तो नहीं, वो गलत तरीका है। इसलिए ये बेयरिश ट्रेड मैंने नहीं बनाया, मुझे लग रहा था ये भागा है तो फिर से भाग ना जाए और लॉस हो जाएगा, उससे अच्छा बुलिश ट्रेड ही कंटिन्यू किया जाए। पर क्या ऐसे मार्केट में 960-70 आता और ये 97 ऐसे ही रहता या फिर घटता, तो क्या यहां से मैं पुट बना सकता था? ये बनेगा पुट? समझ आया? ये 97 घटते रहे या ऐसा ही रहे तो भी पुट बनेगा, क्योंकि सपोर्ट तो अपना काम कर चुका है। ये 960 से मैं ट्रेड करूंगा, परसेंटेज ने मेरा साथ नहीं भी दिया, स्टेबल भी रही, तो भी 920 फिर से आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज ही घटी, घटी नहीं बढ़ गई, तो ट्रेड फंसेगा, तब तक मुझे कॉस्ट पे एग्जिट भी दे देगा। और घट ही गई तो सीधा 100 पॉइंट, 960 से 860, तो ये ट्रेड जरूर करना है। उसके बाद तो कोई ट्रेड ही नहीं आया। फिर आप लोग ये जो एसओसी कह रहे हो सीधा लगाओ अरे यार, पर ये अब 12:15 बजे जाएगा क्या डायरेक्ट? जाता है। 10 नीचे 10 35 लगा दो, करके देखो तो अपने काम हो जाएगा। 11:50 पहुंच गया भाई। मूव टू स्टार्ट, स्टार्ट पे करूं पक्का। अच्छा ऐसे, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, वाह वाह वाह, 12:15 पहुंच गया, हो गया। ये एसओसी चालू हो गया, बॉटम आर्ट का कितना 865 867। पर मैं पर्सनली ये ट्रेड मना करके गया था कि नहीं करूंगा, मैं बोल के गया था कि -1 मिलेगा तो मार के आऊंगा। क्यों? क्योंकि एसओसी तो है पर ये प्रेशर उसी स्ट्राइक प्राइस पे बना रहा है, उस जिस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट है, तो ये एक छोटा सा डाइवर्जन आके फिसलने की कोशिश करता है। इसलिए मैं आपको बोल के है कि अगर ऐसा हुआ तो ही मैं ट्रेड मारूंगा। और ये मार्केट यही से चल पड़ी, यहां से नहीं, कितना 47, वाह। 30 पॉइंट्स और नीचे जाता है फिर चढ़ता है। अब मुझे देखना है यहाँ पे 12:50 पे आप कह रहे हो ये 82 बढ़ती है, फिर वो ट्रेड है। ये 78 जाता है, ओ तो इसको आगे बढ़ाओ ना फिर। 30, 81, ये 78 जाता है ना नीचे, सीधा 12:50 ही लगा दूं। 870 चल रहा है। हाँ ये बात भी तो है, तो क्या है नीचे ज्यादा निकलने का मौका देता। हाँ ये ये परसेंटेज बढ़ जाती तो वही बढ़ जाती ना। नहीं वो यहाँ यहाँ आपको एग्जिट का मौका दे देता, क्योंकि ये बहुत स्लो है ना ये भी, है ब्लड बाथ, वही तो है थेरोटिकली वो, वही होता है फिर दिन के बॉटम पे एग्जिट करो, मेरे जैसे। उस दिन उसी कारण तो एग्जिट करना पड़ा था ना मुझे, दिन के बॉटम पे।
हाँ, ये भी बनी, उस दिन भी वो बॉटम वाली एसओसी बनी। परफेक्ट स्पॉट सपोर्ट। बहुत दिनों बाद एसओसी चल रहे हैं, बीच में चले नहीं थे एसओसी, आए नहीं थे। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं एसओसी के बॉटम टॉप। ठीक है, समझ गया मैं ये क्या कह रहे हो आप लोग। सर आप जाते जाते बोले थे कि बड़ा बात का सीन दिख रहा है, तो कैसा दिख रहा है सर आप? ये देखो, ये 72 है ना, ये येलो ब्लिंक हो जाता तो सपोर्ट विक्टोर बॉटम हो जाती, और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो जाता। ये भी बेरिश, ये भी बेरिश, हो गया ब्लड बात, है ना। ठीक है ना। क्या एसओसी काम नहीं किया कह रहे हैं? और क्या काम करेगा इससे ज्यादा ये? नहीं, इसमें ताकत ही स्लो थी ना, इसलिए पूरा टारगेट नहीं आया। सपोर्ट के नीचे 10-15 पॉइंट फिसला है यहाँ पर, फिर ये सस्टेन किया और उड़ गया धीरे। ये बहुत स्लो है ना, देखो कितना स्लो है। नहीं, उससे उससे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे होता तो ये परसेंटेज ऊपर बढ़ती ही नहीं। इसी का मतलब है कि जो स्ट्राइक प्राइस पे प्रेशर बना रहा था वो प्रेशर रिलीज भी किया है, तो प्रेशर रिलीज किया तो पूरा जाना चाहिए था ना। इसका सिंपल आंसर है, ये टाइम की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ है। कल खुलेगा गैप अप। कहाँ खुलेगा गैप अप, अभी से देख लो ये। अरे 26,026 पे खुलेगा क्या? 10 बज के 26 मिनट। हाँ, ऊपर नीचे का 26,026 पे खुलेगा मार्केट फिर कल। ठीक है, यही है पोस्ट मार्केट आज का। ये एसओसी वाला ट्रेड, ये वाली कॉल की एक ट्रेड, ये पुट वाली रिस्क की है। ये रिस्क बहुत ज्यादा हाई क्यों है ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ से फिर से ट्रेड ले सकते हैं वो सपोर्ट वाला, कुछ दिक्कत नहीं आती है। और ये तो एसओसी है, कहाँ 12:15 यहाँ से। अच्छा, ये तो 12:15 एसओसी के पहले नीचे गया है ना, मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। 12:15 बजे तो यहाँ है मार्केट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके है मार्केट, ओके।